हेलो स्टूडेंट, मैं तो राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट देखो, हम लोग मैट्रिसेस कर रहे थे और मैट्रिसेस में हम लोग अब तक 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, लेक्चर नंबर 8 में हम लोग लास्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 3C कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 तक डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। तो एक्सरसाइज हमारे पास है स्टूडेंट देखो 3C। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर देखो हम लोगों ने 6 तक डिस्कस कर लिया था। हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था वो एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इक्वल टू गिवन हमारे पास देखो 1 - 4 और 3 0 एच अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये कन्वर्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है हमारे पास। तो देखो स्टूडेंट देखो, तो सबसे पहले देखो जो गिवन है ठीक उसको लिख लेते। देखो ए इक्वल टू गिवन हमारे पास 1 - 4 3 0। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से ए ट्रांसपोज और निकाल लेते। ठीक है, ए ट्रांसपोज कितना होगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 4 3 0। ठीक है स्टूडेंट, देखो ये आ जाएगा। अब क्या करना है तुम्हें यहाँ से, ठीक है, हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके। ठीक है, वी नो दैट ए इक्वल टू हमने पढ़ा था देखो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, हम लोग पीछे पढ़ चुके। ठीक है, तो ए इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं पी प्लस क्यू। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है ठीक है वेयर पी जो होता है ठीक है वो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और जो क्यू होता है वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका तो क्वेश्चन देखो, तुम p की सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। p इक्वल टू हमारे पास 1/2 और a प्लस a ट्रांसपोज है। तो इसको देखो हम कैलकुलेट कर लेंगे। p इक्वल टू 1/2 कर ले ब्रैकेट, a की वैल्यू रख देते हैं। a हमारे पास है 1 - 4 3 0 प्लस, और देखो b की वैल्यू रख देते। ठीक है, सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू रख दी, a ट्रांसपोज की वैल्यू रखूँ। a ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से ट्रांसपोज निकाल लो इसका। तो 1 - 4 और ये आएगा 3 0। तो स्टूडेंट देखो इसको कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, 1/2 तो ये आएगा हमारे पास 2 आएगा और -1 आएगा, -1 और 0। तो इसका देखो अब 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो p इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट देखो 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, तो ये आएगा 2 और -1/2 और ये आएगा -1/2 0 माइनस का 1/2 0। तो स्टूडेंट देखो ये आ गई p की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो p का देखो अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, p का ट्रांसपोज तो कितना आएगा, तो 2 - 1/2 और -1/2 और 0। चेक करो देखो ये p ट्रांसपोज किसके इक्वल है, p के है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं, ठीक है, p इज सिमेट्रिक। ठीक है, p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका देखो स्टूडेंट देखो q इक्वल टू पढ़ा था हमने 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। तो q इक्वल टू हो जाएगा 1/2 a की वैल्यू रख देते। ठीक है, देखो कर्ली ब्रैकेट लगा देते। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास a की वैल्यू है 1 - 4 और 3 0 फिर माइनस
ए ट्रांसपोज निकाले थे, ए ट्रांसपोज की वैल्यू होगी, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं 1, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे माइनस करना, ठीक है, ये हो जाएगा ट्रांसपोज लेंगे 1 माइनस के 4 3 0। अब इसको दो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो ये आएगा हमारे पास, तो 0 आएगा, ये आएगा -7, ये आएगा 7 और ये हो जाएगा 0 होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई का 2 अंदर, ठीक है, तो 0 माइनस के 7/2 0। तो यहाँ से देखो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्यू का ट्रांसपोज लेके देखते हैं, ठीक है, क्यू का ट्रांसपोज कितना आएगा 0 माइनस के 7/2, ये रो को कॉलम में कर दो, ठीक है, तो ये आएगा 7/2 0। तो यहाँ से देखो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, माइनस अगर कॉमन ले लेते पूरे से तो 0 माइनस के 7/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7/2, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया क्यू के आ गया, ठीक है। इसमें तो लिख सकते हैं देयरफॉर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट देखो अब क्या करना, ये वैल्यू उठा के रख देते, ठीक है, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 डाल देते, ठीक है, इक्वेशन 1, तो फ्रॉम 1 से लिख देते, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। ए इक्वल टू हो जाएगा, पी की वैल्यू रख देते, पी हमारे पास है 2 माइनस 1/2 और -1/2 और 0 प्लस, और ये आएगा देखो क्यू की वैल्यू देखो ये रख देते, ठीक है, 0 माइनस के 7/2 और 7/2 0, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको ऐसे ही आंसर लिखना, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये कौन सा है स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमको क्वेश्चन यही बोल रहा था कि इसको मैट्रिक्स ए को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ब्रेक करो, ठीक है। ये अगर आप इसका सम करोगे, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना, ठीक है, तो अगर सॉल्व करके देख लो, अगर ये ए बनता है तो आपका सही है, ठीक है, मतलब आपने कैलकुलेशन सही की है, मतलब आंसर आप ऐसे ही लिखना जैसे लिखा है हमने। अगर आपको चेक करना, ठीक है, कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो क्या करो, इन दोनों का सम कर लो, ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो मैट्रिक्स ए बननी चाहिए। अगर मैट्रिक्स ए बन रही तो आपका आंसर सही है, अगर मैट्रिक्स ए नहीं बन रही थी तो आपका आंसर गलत है, मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ली है। तो इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर देखो 8 नंबर भी कह रहा है, देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग करोगे, ठीक है, तो हम लिख देते हैं, पहला मैट्रिक्स है हमारे पास 3 और माइनस के 7 और 4 और 2। पहला वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है, अभी हमने जस्ट पीछे किया था, ठीक है। इसको एक तो सिमेट्रिक में लिखना, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, दो में ब्रेक करना, ठीक है इसको। इसके बाद देखो स्टूडेंट इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है देखो 3x3 का, ठीक है, तो हम इसको लेट कर ले रहे, ठीक है, लेट ए इक्वल टू हमारे पास है 3 4 8 और -1 0 4 2 माइनस के 3 2 और बी इक्वल टू है देखो स्टूडेंट देखो हमारे पास, सॉरी बी नहीं यहाँ पे, ठीक है, मैट्रिक्स ए के बिना, ठीक है। अब देखो इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक करना, ठीक है, मैट्रिक्स ए को। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज कितना आएगा देखो, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं 3 4 8 -1 0 4 और ये आएगा 2 माइनस के 3 2, ये आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो दैट कि ए इक्वल टू हमने पढ़ा था 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए इक्वल टू होता है पी प्लस क्यू। तो इसको ऊपर वाले को इक्वेशन लाना, ठीक है, ऊपर वाले को इसको हम बोल देते, ठीक है, कि तो स्टूडेंट देखो, ठीक है, तो वेयर पी कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले हम पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। पी इक्वल टू कितना है यहाँ पे, पी इक्वल टू हमारे पास है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। पी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ए की वैल्यू रख देते, देखो ए हमारे पास ये है 3 4 8 और -1 0 4 2 माइनस के 3 2 प्लस और स्टूडेंट देखो, ठीक। अब इसको ये जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज की वैल्यू दो, ए ट्रांसपोज की वैल्यू देखो 3 -1 2 4 0 माइनस के 3 और ये 8 4 2। तो ये आ जाएगा पी इक्वल टू देखो 1/2। अब इनका देखो सम कर लेते, ठीक है। इनका सम करेंगे कितना आएगा, ये तो 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 और ये आएगा देखो 3 और ये आ जाएगा देखो 0 और ये आएगा 1, इनको ऐड कर लेते, ठीक है। ये आएगा 10 और 1 और ये आएगा 4, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका देखो अंदर मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। 2 से 3/2 5 3/2 0 1/2 और नीचे आएगा 5 1/2 2। तो ये आ गई स्टूडेंट देखो पी की वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसको हम चेक कर लेते, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ले लेते, देखो तो पी का जब ट्रांसपोज लेंगे देखो पी ट्रांसपोज इक्वल टू देखो पी का ट्रांसपोज ले लेते, ठीक है। ये रो है, इसको कॉलम में कर देते, ठीक है। ये रो है तो 3/2 5 तो आएगा 3/2 5। अब देखो स्टूडेंट, ठीक है। इसका देखो ये रो है, इसको कन्वर्ट करते हैं 3/2 0 1/2 3/2 0 1/2। इसके बाद देखो ये लास्ट वाली रो है, ठीक है। इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो 5 1/2 2 तो आएगा 5 1/2 2। तो स्टूडेंट देखो चेक करो, ठीक है। देखो ये पी डैश की वैल्यू है और ये हमारे पास पी है, चेक करो देखो सेम आ रहा है, सेम 3/2 1/2, ठीक है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम पी डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो हम Q की वैल्यू निकाल लें। Q इक्वल टू पढ़ा था हमने 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। A की वैल्यू रख देते, देखो A हमारे पास था 3 4 8 और -1 0 4 2 माइनस के 3 2 प्लस। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो सॉरी प्लस नहीं होगा स्टूडेंट देखो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, माइनस। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू को, ठीक, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो 3 4 8 -1 0 4 और ये आएगा 2 माइनस के 3 2। तो इसको तो कैलकुलेट करते, ठीक है, यहाँ पे। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1/2 तो ये आएगा हमारे पास, सेपरेट करो देखो 0 5 और 6 और ये स्टूडेंट आएगा देखो माइनस का 5 0 आएगा, ठीक है, और ये आएगा 7। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो ये आएगा माइनस का 6 और ये आएगा माइनस का 7 और ये आएगा 0। अब देखो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आएगा हमारे पास 0 5/2 3 और ये आ जाएगा माइनस का 5/2 और 0 7/2। इसका देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आएगा माइनस का 3 माइनस का 7/2 0। तो ये Q की वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट। देखो अब इसको हम चेक कर लेते, देखो Q ट्रांसपोज ले लेते, देखो Q का ट्रांसपोज लेते, देखो तो ये आएगा ट्रांसपोज ले लेते उसको 0 5/2 3 और माइनस के 5/2 0 7/2 ये आएगा माइनस का 3 माइनस का 7/2 और 0। अब क्या करना है, इस टोटल से माइनस कॉमन ले लो स्टूडेंट, ठीक है। माइनस से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 0 5/2 3 और यहाँ पे माइनस के 5/2
0, ये आ जाएगा 7/2 माइनस के 3, 7/2 और 7/2 ये आएगा। ठीक है, तो Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का Q। चेक करो। ठीक है, अब देखो ये Q की वैल्यू देखो ये और ये मैच कर रहा होगा। ठीक है, ये सेम है। इसको देखो स्टूडेंट देखो, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट देखो अब आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये तो प्रूव हो गया सब कुछ। अब आंसर देखो हम लोग पीछे से यहाँ से ए इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले अब पी की वैल्यू रखेंगे। पी हमारे पास था 3/2 5, फिर 3/2, फिर 0, 1/2 और 5 और 1/2 2 प्लस। अब देखो Q की वैल्यू रखो, ये Q की वैल्यू है। ठीक है, ये ऊपर लिखी है 0, 5/2 3 और माइनस के 5/2 0, 7/2 माइनस 3 माइनस के 7/2 0। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से करना था। ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व नहीं करना, आपको ऐसे ही आंसर लिखना है। ठीक है, ये तुम्हारा सिमेट्रिक है, ये कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसको अगर सम करना, ठीक है, अगर सम एक इक्वल है, ठीक है, तुम्हारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, आप चेक कर लेना। इसके बाद देखो इसका थर्ड पार्ट और है स्टूडेंट। देखो इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर देखो इसी का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। कह रहा है देखो एक गिवन है। ठीक है, तो 1 0 माइनस के 3 और 0 2 2 0 1 0। स्टूडेंट देखो इसको सिमेट्रिक और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें दो में ब्रेक करना है इसको। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसको ब्रेक करना है। तो आप लोग कर लेना। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, वो मैं आपको बता देती। ठीक है, आंसर इसका है तो आंसर है देखो स्टूडेंट, देखो इसका आंसर 1 0 माइनस का 3/2 और 0 2 3/2 और माइनस के 3/2 प्लस के 3/2 0 प्लस। इसके बाद है 0 0 माइनस के 3/2 0 0 1/2 और 3/2 माइनस के 1/2 0। ये आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, आंसर ये आप चेक कर लेना। इसका देखो स्टूडेंट, देखो एक और क्वेश्चन था इसका। ठीक है, जो ये क्वेश्चन था, ठीक है, फर्स्ट का 8 पार्ट, तो ये थर्ड पार्ट का आंसर है। ठीक है, और 8 का फर्स्ट पार्ट का और आंसर देखो। ठीक है, आंसर है हमारे पास, ये लिखा है 3 माइनस के 3/2 और माइनस के 3/2 और 2 प्लस। इसके बाद है 0 माइनस के 11/2 0। ये आंसर है। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना। इसके बाद देखो स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अच्छा, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कह रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और कह रहा है प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ये मैं प्रूव करना, ठीक है स्टूडेंट। देखो कैसे करना प्रूव इसको। सबसे पहले जो गिवन है, ठीक है, देखो गिवन हमारे पास कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, ठीक है, और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टूडेंट ए बी गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, देखो इसको पी लेट कर लेते हैं, ठीक है। पी इक्वल टू कितना हमारे पास ए बी प्लस बी ए का ए बी प्लस बी लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम देखो ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। तो ये देखो ट्रांसपोज अंदर कर देते, ठीक है, इसको सॉल्व करते देखो। तो ये आ जाएगा पी ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब ये देखो स्टूडेंट देखो ट्रांसपोज और अंदर कर देते, ठीक है। तो ये रिवर्स हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख देते, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास बी होगा, बी ट्रांसपोज की वैल्यू देखो पीछे से ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू रख देते हैं। तो ये आएगा बी ए आएगा प्लस ये आएगा ए बी आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए बी प्लस क्या लिख सकते हैं, बी ए। तो पी ट्रांसपोज चल रहा था स्टूडेंट, ठीक है, ट्रांसपोज चल रहा था। तो पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, देखो पी के इक्वल आ गया, ठीक है स्टूडेंट। देखो पीछे से यहाँ पे हमने पी ट्रांसपोज लिया था, पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं, ठीक है, पी इक्वल टू जो था, पी इक्वल टू था हमारे पास ए बी प्लस बी एच सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके बाद देखो स्टूडेंट, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखो इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कह रहा ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो लिख लेते, ठीक है, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो प्रूव करना, देखो मैं प्रूव दैट, पहला पार्ट कह रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सेकंड वाला पार्ट कह रहा है, देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूव करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो गिवन है उसको लिख लेते। देखो गिवन हमारे पास है कि ए सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। अब देखो फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, पी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, पी ट्रांसपोज ले लेते देखो। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो स्टूडेंट देखो ट्रांसपोज में तो टी लिखना है या फिर ए लिखना, ठीक है, कोई एक सिंबल लिखना, ठीक है, यहाँ पे ए लिख लेते। तो ये आएगा हमारे पास, डैश लिख देते, ठीक है, डैश। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया ए ट्रांसपोज प्लस, इसका देखो दो बार ट्रांसपोज लेंगे तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, तो पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया स्टूडेंट, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो पी की है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर पी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको देखो सेकंड वाला ऐसे प्रूव कर लेते, ठीक है। सेकंड वाले की देखो हम क्यू लेट कर लेते, ठीक है। तो लेट क्यू इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो क्यू ट्रांसपोज ले लेते, देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस, यहाँ से आ जाएगा देखो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया हमारे पास, तो ए ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस, और ये आ जाएगा देखो इसकी हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा ए ट्रांसपोज का दो बार, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है, दो बार ट्रांसपोज है तो वही वापस आ जाएगा, ठीक है, फिर से आ जाएगा।
तो स्टूडेंट देखो ये आ गया, ठीक है। आप क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। देखो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया माइनस का क्यू आ गया, देयरफॉर लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग लगता है, ठीक है, कुछ गड़बड़ क्या लग रहा है, ठीक है। ये जो गिवन था ये लाइन, ठीक है, इसका यूज नहीं हुआ कहीं पे, तो ये हमारे हिसाब से वैसे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए ये, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, ये हमारे पास वैसे ये नहीं होगा। वैसे यहाँ पे हमारे हिसाब से एज स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे उसका यूज नहीं होगा तो ठीक है, तो तब ये क्वेश्चन सही होगा थोड़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आप देख लेना वैसे, ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा। इसके बाद वो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 नंबर कह रहा है हमारे पास, 11 नंबर लिखा है, देखो ए ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी, ठीक है। ए ट्रांसपोज हमारे पास है, सॉरी यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू है, ए ट्रांसपोज हमारे पास 3 4 और -1 2 और 0 और 1, और बी ट्रांसपोज भी दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है। बी ट्रांसपोज कितना हमारे पास, तो दे रखा है बी दे रखा ओनली, ठीक है स्टूडेंट, देखो बी ट्रांसपोज नहीं है, बी ओनली, बी की वैल्यू है हमारे पास -1 2 1 और 1 2 3 हमसे वैल्यू कह रहा, ठीक है। देखो वैल्यू पूछ रहा है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले देखो ए ट्रांसपोज की तो वैल्यू रखी है, ठीक है, हमारे पास रख लेते, पुट कर लेते, तो 3 4 -1 2 0 1, फिर माइनस, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे बी ट्रांसपोज और निकालो, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते। देखो बी ट्रांसपोज कितना होगा हमारे पास, तो इसकी वैल्यू आएगी, देखो इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। ये रो है, रो को कॉलम में कर दो, -1 2 1, और ये रो है, इसको कॉलम में कर देते हैं, तो 1 2 3, तो ये आ गया बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4 -1 3, और ये आ जाएगा हमारे पास -3 माइनस का 3, ठीक है। और स्टूडेंट 2 और -2 कितना आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा स्टूडेंट देखो हमारे पास -1 आ जाएगा, और ये आएगा हमारे पास -2, तो ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है, ये आंसर आ रहा होगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर देखो 12 कह रहा है हमारे पास, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ए इक्वल टू गिवन हमारे पास 0 1 -2 -1 0 3 एक्स और -3 0 स्टूडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है, एज आ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कह रहा, देखो कह रहा है फाइंड एक्स इफ कैपिटल ए इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसका हम ट्रांसपोज निकालते, ठीक है। सबसे पहले देखो तो ए ट्रांसपोज कितना आएगा हमारे पास, ए ट्रांसपोज आएगा तो 0, रो को कॉलम में कर दो, 0 1 -2, और फिर आएगा -1 0 3, ये आएगा x और -3 0, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट देखो गिवन दैट कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू किसके होगा, -1 इक्वल होगा, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू रख देते देखो,
तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है 0 - 1 x, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 0 नहीं है 1 0 -3, और ये आ जाएगा -2 और 3, और ये आएगा 0 इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू पुट कर देते थे। वो ए की वैल्यू हमारे पास 0 1 -2 -1 0 3 और x -3 0, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है देखो स्टूडेंट, देखो ये जो है ठीक है माइनस को अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो आगे लिखते देखो इसको, ठीक है, इसको हम अगले स्टेप लिखता है। तो पहले सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो 0 - 1 x, तो 0 - 1 x, और फिर हमारे पास था 1 0 -3 1 0 -3, इसके बाद देखो -2 3 0 -2 3 0 इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट। देखो अब ये माइनस अंदर कर दो, ठीक है, ये माइनस अंदर कर दो। 0 - 1 2, और ये आएगा 1 0 -3 1 0 -3 1 0 -3, ये -x 3 0 -x और 0 3, ठीक है। चेक कर लेते स्टूडेंट, देखो फिर से ऐसा गलत हो गया, -3 यहाँ पे था, ये 3 होगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 3 पहले लिखना, 0 बाद में लिखना, 3 0, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम देखो कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगा, देखो x किसके इक्वल होगा, x हमारा 2 के इक्वल होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो x इक्वल टू 2 होगा। या फिर आप देखो अब x कहाँ मिल रहा है, देखो एक तो ये मिल रहा है, तो इसको इससे कंपेयर कर लो, ठीक है। देखो तब भी हमारे पास सेम वैल्यू मिलेगी, तो -x इक्वल टू होगा -2, तो x इक्वल टू कितना आएगा 2, तो जो आंसर आएगा वो 2 आएगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। देखो तो स्टूडेंट देखो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, ठीक है। जो अगला टॉपिक होगा, ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ये आप लोग कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जो स्टूडेंट नए हो।